देखा जाए तो करीब करीब 15 सेगमेंट पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन से सेगमेंट पढ़ने। पहला तो इंडियन हिस्ट्री में ये 5 नंबर का है, लेकिन टॉपिक इसमें 10 लगभग किसी भी कंपटीशन में जो जीएस आता है वो वही सेम यहाँ भी है। फिर इंडियन हिस्ट्री के अलावा नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के साथ फिर आपका इंडियन इकोनॉमी है 5 नंबर का। फिर उसके बाद ये है जो आपको बता रहे जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें भी 5 नंबर का है टॉपिक, आपने देख लिया। पहला था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, दूसरा राज्य के विनिर्देशक तत्व है, तीसरा मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली है। 2 टॉपिक और है, उसको नीचे लिख लीजिए। जिला प्रशासन, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। जिला प्रशासन, अगला जो 2 टॉपिक है जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जिला प्रशासन के अलावा है स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं नीचे नहीं आ पाया, ये मैंने लिख दिया। अब देखो अगर इसको देखा जाए तो ये बीए का भी सिलेबस है, ये डीएलएड का भी सिलेबस है, सोशल साइंस का, हर जगह पढ़ चुके हैं, बट कंपटीशन लेवल पे उसको एक जगह रखना होता है। ऐसा नहीं सिलेबस भी जो पेट का बनाया गया ऐसे बनाया गया ना, जो हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो ये आज के डेट में सोशल साइंस में है, डीएलएड सेमेस्टर 2 में, बीए में है, पॉलिटिकल साइंस में। अगर इनकी हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पेट का जो पीछे का पेपर मैंने ऑब्जर्व किया है वो ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ना आके फैक्चुअल आया है, फैक्ट, और वो भी अगर आपको फैक्ट मालूम है कॉन्सेप्ट कर जाइए। पेपर में आपको दिखाऊंगा कराने के बाद इस टॉपिक को इसका पेपर करूंगा। जैसे टॉपिक खत्म होगा तुरंत पेपर, जिस संविधान की विशेषता खत्म हो तो 8-10 प्रश्न में जो अब तक आया है उसको आपको क्वेरी कर दूंगा, चाहे नेट पे भेज दूंगा आपको, जो उस पर है सबको जोड़ रहा हूँ, आप आंसर करके भेज दीजिएगा। जो नहीं आएगा अगले दिन क्लास में हम उसको क्लियर कर देंगे क्यों और कैसे, तो टाइम लग जाएगा और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। अभी जो आपको मालूम भारतीय संविधान जो है वो किसकी सिफारिश से बना। अगर आप थोड़ी सी भारतीय इतिहास प्राचीन काल में नोट भी कर सकते हैं उसको, वो बनाया था बेबीलोनिया में हम्मुराबी, एक शासक था, उसने बनाया था। उसकी विधि संहिता दुनिया का पहला संविधान, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसके बाद भारत में आ जाए, भारत में इस परंपरा को बढ़ाया था अशोक ने। अशोक ने क्या किया था, अशोक ने अपने प्रशासन में जगह जगह क्या शिलालेख लिखवाए थे, जिसमें 13 पॉइंट्स थे कि कैसे शासन करना है, जनता को कल्याण के लिए क्या करना है, किस अधिकारी का क्या राइट्स है, ये सब। और साथ में चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र, पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र है, लगता है कि वो इकोनॉमिक्स की पुस्तक है जबकि वो राजनीति की पुस्तक है। उसमें पॉलिटिकल थीम्स दिए गए हैं। उसमें चाणक्य ने लिखा है कि प्रशासन कैसे होता है, उसमें बताया, उसमें 26 मजिस्ट्रेट का विवरण है, बहुत सारे और अधिकारियों के विवरण है जिनको थोड़ा बहुत फेरबदल करके आज तक लिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें राजू, आज डिविजनल कमिश्नर, उस समय चाणक्य, सोच सकते हैं कितना कॉन्टेक्सचुअल था चाणक्य का वो पद विभाजन, चंद्रगुप्त का और बाद में अशोक का वो विभाजन। और फिर आधुनिक काल में अगर आ जाएंगे तो पहला लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। नोट भी कर सकते हैं क्योंकि उड़ जाएगा आपके दिमाग में, दिमाग में हम्मुराबी बनेगा, नहीं हम्मुराबी बनेगा। दूसरी बात देख लीजिए, अब आधुनिक काल में, आधुनिक काल में विश्व का पहला
अमेरिका 1776 में अंग्रेजों से आजाद हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन दुनिया के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये जीके का क्वेश्चन आपके पेट में भी है, इसलिए जो चीजें बताते जा रहे हैं लिखते जाइए। अगर क्वेश्चन आता है विश्व का पहला राष्ट्रपति तो नाम होगा किसका? जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के थे 1776 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791। तो पहला लिखित संविधान अमेरिका में बना। भारत में गुलामी चली 200 सालों तक। अंग्रेजों ने भारतीय संविधान की शुरुआत कर दी थी। भारतीय संविधान का ज्यादातर रूपरेखा जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो अधिनियम 1935 का भारत अधिनियम जो इंडिया एक्ट 1935 सबसे ज्यादा प्रोविजन मिल सकती है। लेकिन इसको औपचारिक रूप दिया गया जब अंग्रेजों को लगा कि भारत को बहुत अनुसार 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1900 जो प्रोविजन जो प्रावधान दिया प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव हो, उस हिसाब से भारत में संविधान सभा का गठन हो गया। कितने लोगों के? 389 लोग संविधान सभा के सदस्य बने। और इसकी अगर हम इसकी दलगत स्थिति लिखें तो लिख लीजिए, आप एक पॉइंट डालिए कि संविधान सभा के हेतु हुए निर्वाचन में कुल 389 सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कुल 389 सदस्य निर्वाचित हुए, 389। अगर पोजीशन वाइज हमने 389 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से, मैंने आपको पहले बता दिया कि अंग्रेजों के रूल के समय आज जैसे भारत में 28 प्रांत हैं, उस समय ब्रिटिश रूल में कुल 11 प्रांत थे जहां अंग्रेजों का अधिकार। तो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव हुआ। ये डेटा है। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव हुआ। देशी रियासतों से 93 सदस्यों का चुनाव हुआ। 292 ब्रिटिश प्रोविंस है, फिर 93 जो देशी रियासतें थी, नेटिव स्टेट्स थे, लोगों के रजवाड़े थे, 93 लोग चुने गए। और लास्ट में के कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 लोगों का चुनाव हुआ। कमिश्नरी क्षेत्रों से 4, कुल मिलाकर कितने हो गए? 389। प्रोविजन क्लियर है? कैबिनेट मिशन की गाइडलाइन क्या थी? बहुत तेज तो नहीं बोल रही, पारित नहीं की था। हाँ देखो, तेज लिखने की आदत डालो, क्योंकि आगे की क्लास में ये प्रैक्टिस है, ये भी आपको डालना पड़ेगा। तो 300 कैबिनेट मिशन ने कहा प्रत्येक 10 लाख पर एक। कौन चुनेगा? जनता ने चुनेगी। उस समय जो विधानसभा थी उसके विधायक चुनेंगे। तो इस हिसाब से दलगत के हिसाब से देखें तो उसमें कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी और जिसके सबसे अधिक सदस्य चुने गए थे। नंबर 2 पे मुस्लिम लीग। ये 2 पार्टी। अब इनके चुनाव से क्या किया गया? कमेटी बनाई गई। कितनी? 26 कमेटियां बनाई, जिसमें प्रमुख कमेटी थी संविधान समिति। अब संविधान बनाने का काम अकेले तो कर नहीं सकते थे, ये बनाया गया था कि एक्सपर्ट लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, महिला हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, सब मिलकर बनाएंगे। तो संविधान सभा के सदस्यों को लेकर के कुल 26 समितियां बनाई गई। इन 26 समितियों में जो प्रमुख समितियां थी, जैसे आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां बनाई गई। अनेक समितियां बनाई गई। यथा